नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को हर कानून को परखने का अधिकार है या नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश दे सकते हैं या नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा कि अगर कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम है तो फिर संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही अगर कोर्ट से ही सारे कानून बनेंगे तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर देंगे, बंद हो जाने चाहिए ना। इससे पहले राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था ये लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल जैसा है जो 24 घंटे न्यायपालिका के पास उपलब्ध है। How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. इसके बाद इन बयानों पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल, पूर्व प्रेसिडेंट दुष्यंत दवे और पूर्व जस्टिस जे चेरामलेश्वर की प्रतिक्रिया आई और मामले में तल्खी बढ़ गई। विवाद की शुरुआत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक ऐतिहासिक फैसले में राज्यपाल के राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए भी उन विधेयकों पर कार्रवाई की समय सीमा निर्धारित की जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वक्त संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान सरकार से कई तीखे सवाल किए। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट को लेकर राज्यसभा के सभापति ने और फिर अन्य नेताओं ने टिप्पणी की जिससे काफी गर्मागर्मी बढ़ गई। राज्यसभा इंटर्नों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय लेने की समय सीमा तय किए जाने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक ताकतों पर परमाणु मिसाइल नहीं दाग सकता। भाषण उनका अंग्रेजी में था। उनका कहना था कि संविधान के तहत कोर्ट के पास एकमात्र अधिकार है अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करने का। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और संसद के प्रति जवाबदेह होती है। यही नहीं, निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा कि देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई इस देश में हो रहे सभी गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार। ऑफ वायलेंट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर जो है वो पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आए। मुर्शिदाबाद की घटना पर भी आप लगातार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का फैक्टर है वो भी दिखाई दिया उसमें। इसको लेकर के वक्फ कानून को लेकर के जब वक्फ जेपीसी जगदम्बिका पाल जी चेयरपर्सन थे उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं जेपीसी की इतनी बैठकों के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद, महामहिम के सिग्नेचर के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद और राष्ट्रपति को कोई आदेश नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। देखिए, मैंने बयान नहीं सुना है निशिकांत जी का, एक विद्वत पुरुष हैं वो, लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। जनमानस में एक आशंका होती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। उन्होंने कहा है कि जो नियम बनाने का, विधेयक बनाने का, जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका करेगी, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा, और वो नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके संबंध में
जो भी मॉनिटरिंग है या जो भी निर्णय होंगे वो माननीय न्यायालय के अधीन होंगे। तो हर चीज अपने आप में वर्णित है कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं, और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीजें जो विसंगतियां उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 142 है क्या। संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को असीम अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत अदालत मौजूदा कानूनों को खारिज कर सकती है, और जहां कानून में खामियां हैं या गैप है वहां उसे ठीक भी कर सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक दलित स्टूडेंट को IIT धनबाद में दाखिले के लिए इस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया था। ये उनके पास वीटो पावर है। भोपाल गैस कांड में मुआवजे के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया था। सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा पारित कानून की समीक्षा का अधिकार है। उसे किसी भी कानून के जुडिशियल रिव्यू का भी अधिकार है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी एक्ट की न्यायिक समीक्षा करते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया। इसी तरह IPC की धारा 377 के तहत दो बालिगों के बीच सहमति से बने अप्राकृतिक संबंध को अपराध के दायरे से बाहर किया गया था। फटाफट 3 तलाक आदि को भी अदालत इसी अधिकार के तहत निरस्त कर चुकी है। यही नहीं, शीर्ष अदालत कई बार कानून के वैक्यूम को भर भी चुकी। मसलन 1997 में सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। बाद में केंद्र ने इस संबंध में कानून बनाया। संविधान की सर्वोच्चता की बात करते हैं। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका तीनों का अपना अपना रोल होता है। जुडिशरी कार्यपालिका को देखती है और संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकती है। अगर कानून संविधान की परिधि में है तो वो कायम रहता है, लेकिन अगर कोई कानून संविधान के दायरे में नहीं है या मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसे न्यायपालिका निरस्त कर देती है। लेकिन आजकल भाजपा का एक IT चील देखिए आप क्या भेज रहा है। वो कह रहा है कि चुनाव में तो वोट हमने मोदी को दिया था ना, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। और ये व्हाट्सएप पे भेजा जा रहा हो, कहा अधिक से अधिक प्रचार करिए। ये चल रहा। सुप्रीम कोर्ट को भी आप बख्शने वाले नहीं। आपकी बुद्धि कहां जा रही और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ढेरों भेजे जा रही। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच कह चुकी है कि संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे में कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अब यह है कि मूल ढांचा कौन बताएगा। ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान का मूल ढांचा क्या है, ये सर्वोच्च अदालत देखेगी। यही नहीं, केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद होगा तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई की अदालत में एक मामला आया जिसमें एडवोकेट जैन साहब ने कहा कि भाई वहां का जो मामला है बहुत गड़बड़ है पश्चिम बंगाल का, आप कोई आदेश जारी करिए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप चाहते हैं कि हम सरकार को निर्देश दें, जबकि हम पर तो पहले ही से संसदीय और कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप के आरोप लग रहे हैं। वैसे जस्टिस गवई ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपनी मंशा और अपना आक्रोश जरूर जाहिर कर दिया। तो ये जस्टिस गवई वही जस्टिस गवई हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट के CJI बनने वाले। इन्होंने ये बात कही कल, जब उनके सामने ये बात आई थी कि केंद्र सरकार को धारा 355 के अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्देश दे। उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने ये बात कही। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है कि क्या हो रहा है। इस तरह के तमाम जटिल सवालों को सुप्रीम कोर्ट परखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का गार्जियन है। ये समझना होगा कि देश संविधान से चलता है।
इसी कारण विधायिका के हर कानून और कार्यपालिका के हर एक्शन की सुप्रीम कोर्ट संविधान की कसौटी पर कसता है ताकि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे। आज के लिए इतना ही।